जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन महादेव दाची गांव के जंगलों में मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। श्रीनगर के लिडवास के जंगलों में छिपे थे आतंकवादी, ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के टीआरएफ से जुड़े होने की खबर, आतंकियों के पहलगाम हमले से भी जुड़े होने की संभावना। लोकसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा, एसआईआर के मुद्दे पर बवाल, विपक्षी सांसदों ने जमकर की नारेबाजी। विपक्ष के भारी हंगामे से स्पीकर ओम बिरला नाराज, बोले चर्चा की मांग भी करते हैं और फिर चर्चा शुरू नहीं होने देते, सदन की मर्यादा का पालन हो। विपक्ष के हंगामे पर भड़के किरण रिजिजू, बोले विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भाग रहा, चर्चा से ठीक 10 मिनट पहले नई मांग रखना गलत। विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा का आश्वासन मांगा था। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले, जो बोलना है सदन में बोलूंगा, बाहर नहीं। सरकार के अंदर अहंकार आ गया है। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर संसद परिसर में भी विपक्ष का प्रदर्शन। सोनिया, प्रियंका खड़गे, अखिलेश समेत कई विपक्षी दलों के नेता प्रोटेस्ट में शामिल हुए। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने साधी चुप्पी, कहा मौन व्रत हो। वही पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का विवादित बयान, बोले आतंकी पाकिस्तान से आए, इसका क्या सबूत है। पी चिदंबरम बोले, हो सकता है हमले में होम ग्रोन आतंकी शामिल हो, क्या एनआईए ने आतंकियों की पहचान की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा, पाकिस्तान की भाषा ना बोले कांग्रेस, ऐसी भाषा ना बोले जिससे भारत की छवि या सेना के मनोबल पर आंच आए। चिदंबरम के बयान पर निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर अटैक, बोले कांग्रेस देशद्रोही संगठन बना, आजादी की लड़ाई में शामिल रही कांग्रेस का क्या वजूद। चिदंबरम के बयान पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, पाकिस्तान को बचाने के लिए हमेशा कांग्रेस खड़ी रहती है, ऐसे क्या मजबूरी है कांग्रेस की कि उन्हें हमेशा पाक का साथ देना पड़ता है। संजय राउत ने किया चिदंबरम के बयान का समर्थन किया, बोले पहलगाम अटैक पर चिदंबरम सही बोल रहे हैं, पहलगाम अटैक सुरक्षा में भारी चूक थी, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। चिदंबरम के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, चिदंबरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं दी, उन्होंने सिर्फ सवाल पूछा, पीएम मोदी जवाब दें, कितने पाकिस्तानी जेट गिराए। बयान पर बवाल के बाद चिदंबरम की सफाई, कहा इंटरव्यू को काट छाट कर दिखाया, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। डिंपल यादव के समर्थन में एनडीए का प्रोटेस्ट, संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया, मौलाना के बयान पर अखिलेश की चुप्पी का विरोध। मौलाना रशीदी ने डिंपल को लेकर दिया था विवादित बयान, डिंपल यादव की मस्जिद जाने पर दिया था विवादित बयान। मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी पर एनडीए के विरोध पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, अच्छा होता अगर वो लोग मणिपुर पर प्रदर्शन करते। डिंपल यादव पर टिप्पणी को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने जताई नाराजगी, कहा ऐसा घटिया बयान कोई पागल ही दे सकता है। बिहार के समस्तीपुर से सांसद शांभवी ने डिंपल यादव पर टिप्पणी को लेकर जताई नाराजगी, कहा पार्टी की कोई भी विचारधारा हो लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए हम एकजुट हैं। सपा सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाली मौलाना साजिद के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज, कई धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू। बिहार चुनाव में पोस्टर वॉर शुरू, बीजेपी ने नाम लिए बिना तेजस्वी और तेज प्रताप को बताया औरंगजेब और दारा शिको। पोस्टर में लिखा, लालू यादव की मुगलिया सल्तनत के औरंगजेब ने दारा शिको की बलि ले ली, औरंगजेब कौन है ये आप खुद जानिए। चुनाव आयोग ने बिहार वोटर्स लिस्ट रिवीजन का पहला डेटा जारी किया, बिहार की नई वोटर्स लिस्ट में 7 करोड़ 24 लाख वोटर होंगे शामिल। चुनाव आयोग 1 अगस्त को बिहार का नया वोटर लिस्ट करेगा जारी, 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच वोटर्स लिस्ट में सुधार कराया जाएगा। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए समस्याएं दूर करने के आदेश। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सूर्य मूर्ति महोत्सव के लिए पवित्र जल यात्रा को दिखाई हरी झंडी, जल यात्रा के लिए 151 नदियों का पानी शामिल। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, ओबीसी की नई सूची पर रोक लगाने के एचसी के आदेश पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर हाईकोर्ट से मांगा जवाब, अगले सोमवार को होगी अगली सुनवाई। यूपी के बाराबंकी में उसानेश्वर मंदिर में भगदड़, 2 की मौत, 29 श्रद्धालु घायल, जलाभिषेक के दौरान करंट फैलने से हादसा हुआ। टीन शेड पर बंदरों के कूदने से बिजली का तार टूटा और करंट फैला, हादसा सोमवार तड़के 2 बजे हुआ, घटनास्थल पर आला अधिकारी मौजूद। बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की। बाराबंकी भगदड़ हादसे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताया, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की, बोले व्यवस्था में और सुधार की जरूरत। हरिद्वार भगदड़ हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, अब तक 8 लोगों की मौत, 30 लोग घायल, कल मनसा देवी मंदिर में मची थी भगदड़। मुजफ्फरपुर में कावड़िया पथ पर सेवा में लगे 2 गुट आपस में भिड़े, मची अफरा तफरी, जमकर हुई मारपीट, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां, वीडियो वायरल। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश डब्ल्यू यादव ढेर हुआ।
दिल्ली पुलिस के डीसीपी शशांक जायसवाल ने सड़क हादसे में 2 लोगों की जान बचाई। डंपर से टक्कर के बाद गंभीर हालात में घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे शशांक जायसवाल। सुबह करीब 4 बजे हुआ हादसा। घायलों का एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। डीसीपी शशांक की सतर्कता से घायलों की जान बची। जम्मू से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सावन के तीसरे सोमवार पर अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सरयू घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सावन के तीसरे सोमवार पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई विशेष मंगल आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु हर हर महादेव के लगे नारे। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। सावन सोमवार के चलते बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे हैं श्रद्धालु। सावन के सोमवार पर हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। शिवलिंग का जलाभिषेक कर भक्तों ने शिव आराधना की। बिहार के पटना में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। निचले इलाकों में घुसा पानी। रहवासियों की परेशानी बढ़ी। भारी बारिश के बाद पटना रेलवे स्टेशन के पास न्यू मार्केट में सड़कें हुई जलमग्न। दुकानों में घुसा पानी। सड़क किनारे लगे ठेले डूबे। पटना में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े। विधानसभा परिसर में पानी भरा। विधानमंडल में भी जल जमाव। कई जगहों पर सड़कें भी बनी दरिया। गुजरात के नडियाद के निचले इलाकों में जलभराव। भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। कई जगहों पर डूबी सड़कें।